सर कुछ पता चला, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ हाथ आए या नहीं आए? अभी तक तो कुछ नहीं आया। हाँ डॉक्टर शालुगे, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है कातिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शातिर है, क्योंकि उसने डंडा भी ऐसी जगह घुसा है जहां पर पहले से ही छेद था। सर मुझे भी यही लगता है, इसका जो मर्डर किया है ना किसी इसके अपने नहीं किया है। मतलब सर हर किसी को पता नहीं होता पीछे भी एक छेद होता है। कुछ समझे दया? मैं नहीं समझा सर। मतलब तेरी माँ का झोल। चलो उसके बेटे के घर। कहाँ गया बे गुचड़ू गोपाल? बाहर निकल। बैग कौन है जो बिना पूछे घर में घुस? सीआईडी, इंसाफ के रखवाले। अरे तो सर बैल बजा के भी तो आ सकते थे, बिना पूछे घुसी आए। उस चीज की टेंशन तू मत ले, मेरी तेरी अम्मा से बात हो गई है, वो बोल रही है इस घर के दरवाजे और टांगे तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। हाँ तो ये बताओ सर यहाँ क्यों आए हो? हाँ करने क्या आए हो? ये हुई ना काम की बात। बेटे मुझे एक बात सच सच बता दे कि तूने अपने बाप को क्यों मारा, वरना थाने में ले आके तेरी ऐसी कुटाई करवाऊंगा कि तू सब कुछ सच सच उगल दे। अरे सर मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? दया कुछ समझे? मैं कुछ समझा नहीं सर। जायदाद का लालच। एक जायदाद ही एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को मर्डर करने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में करना तो कुछ नहीं चाहता, पर बाप की जायदाद पे ऐश जरूर करना चाहता है। इसी तरह इसने भी अपने बाप का जायदाद के चक्कर में मर्डर किया है। ये बात 100% मुझसे लिख के ले दया। क्यों अभिजीत, कुछ समझ आया? नहीं सर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन आज आप अजय देवगन की तरह लग रहे हैं। बस मेरा दिल खुश हो जाएगा, एक बार अजय देवगन की आवाज में गाना गा के सुना दो। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम टण टण टण। अभिजीत दया, सर्च करो, कुछ ना कुछ काम की चीज जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा और इस मुजरिम को हम फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। सर्च। और बताओ सीआईडी भाई, क्या चल रहा है आजकल? कहाँ कुछ चल लिया, तो यार बड़ा मद्दा चल लिया। साल लग के टाइम में भी काम बिल्कुल बेकार है। हमारा भी ऐसे चल रहा है यार। सॉरी सर, कुछ नहीं मिला। सर पूरा घर छान लिया, इतना सा सबूत नहीं मिला। मिलेगा दया, सबूत जरूर मिलेगा और इस कातिल को हम घर से घसीट कर लेके जाएंगे। चलो। बोलू भाई, अरे तुम यहाँ बैठे हो, जिसने तुम्हारे बाप को मारा उसकी वीडियो आ गई सीसीटीवी कैमरे पे, देखो। डिलीट कर दे, डिलीट। फेक हो मैं ये वाली। अबे रियल है। अब हाँ यार सर, देख तो लो, तुम्हें सबूत ही तो ढूंढना है, सबूत आ तो गया। चला भाई। क्या एडिटिंग करवा के लाया लोंडा? सेम टू सेम मेरी तरह बना दिया। सेम टू सेम। एडिटिंग तो हम करके दिखाएंगे। मुझे माफ कर दो एसीपी दया सर,
अब माफी नहीं मिलेगी एसीपी प्रद्युमन। तुमने उस बेचारे नाबालिग बुड्ढे को जान से मार दिया। जबरदस्ती पकड़ के गिराई। इतनी बेरहमी से हत्या करी। अभी तो बेचारे का उसका करियर ही स्टार्ट हुआ था। एसीपी प्रद्युमन, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्यों मारा तुमने उसे? सर मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी तेरी जो मेरे अब्बू को मार दिया तूने? तू कानून अपने हाथ में क्यों ले रिया? हम खड़े तो हैं, हम देखेंगे जो भी होना है। क्यों मारा प्रद्युमन तुमने उस बुड्ढे को? एसीपी दया सर, 25 अप्रैल रात 7:30 बजे बेंगलोर का मैच आने वाला था और मुझे सट्टा लगाने के लिए पैसा भी चाहिए था, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं था और सीआईडी का काम भी बिल्कुल ठप पड़ा था। तभी मैंने रास्ते में एक बुड्ढे को एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा। तभी मेरा दिमाग में लालच आया और मैंने उस बुड्ढे की गांड में बल्ली घूंस के उसकी मौत कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सर। मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा अंधभक्त था। अब तुम्हें मैं ही क्या, कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा और 6-7 बार फांसी होगी। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम सर। एसीपी दया सर, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लो। कल रात ही मैं चेन्नई के मैच में 1 लाख रुपए जीता हूं, चाहे तो वो सारे तुम रख लो। क्यों मारा तूने अपने बाप को? जायदाद के चक्कर में तूने अपने बाप को मार दिया। जबरदस्ती पकड़ के गिराई। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? मैंने कब मारा अपने बाप को? और तुमने तो वीडियो देखी है, इसके साफ साफ मारते हुए दिखाई दे रहा है। कुत्ते के बच्चे, इतनी नकली एडिटिंग करा के लाया। एसीपी सर का फेस अलग ही दिख रहा लगा हुआ उसमें। अपने बाप को मार दिया तूने। सर क्या करना है इसका, आप बताओ। इसको तो 5 साल की जेल होगी कम से कम और 2-3 बार फांसी। पकड़ लो साले को। सर, अरे सर, खत्म।